कुमाऊं एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा डेल सिमिलर। इसमें हमने दो इसके उद्देश्य पढ़ लिए हैं। पहला उद्देश्य था नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें हमने पढ़ा था कि ज्ञानात्मक क्या चीजें आती हैं, विद्यार्थियों किन चीजों को ज्ञान कराया जाता है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना होता है। सेकंड उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव यानी अवबोधात्मक उद्देश्य। आपने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने उसको कितना अवबोध किया। अवबोध का मतलब था जानना या पहचानना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है आज, यानी तीसरा ऑब्जेक्ट है इसका स्किल ऑब्जेक्ट। स्किल का मतलब होता है कौशल। यानी कौशल उद्देश्य कह सकते हो आप। कौशल का मतलब ये होता है हुनर। हुनर से तात्पर्य होता है कि आपने विद्यार्थी को पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद विद्यार्थी उसके संबंध में कितनी रचना कर पाते हैं, उसको अपन कहते हैं कौशल। तो कौशल उद्देश्य। देखिए इसमें एक चीज लिख पाऊंगे आप, जिससे आप हम हमने यहाँ दो टॉपिक लिया है। एक तो हमने लिया है टेंस के बारे में, दूसरा टॉपिक लिया था हमने महात्मा गांधी का। यानी आप कोई प्रश्न यानी गद्य बात पढ़ रहे हो, गद्य हमने टॉपिक लिया है, महात्मा गांधी को हमने लिया है। स्किल ऑब्जेक्टिव में विद्यार्थी क्या क्या सीखेगा, इसके बारे में आपको कुछ और लिखना है। जैसे पहला पॉइंट इसमें the students will be developed, the student will be developed यानी विद्यार्थी विकसित कर पाएंगे different other tense verb, helping verb, adverb and tense identifier। विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, द स्टूडेंट विल बी डेवलप, विद्यार्थी विकसित कर पाएंगे डिफरेंट यानी भिन्नता, अदर टेंस दूसरे टेंसों में क्या, जैसे उनकी हेल्पिंग और क्या होती है, इन दोनों में तुलना करके विद्यार्थी जान पाएंगे कि इसमें ये अंतर होता है, ये इसमें अंतर है। उसकी एडवर्ब यानी एडवर्ब में क्या मतलब डिफरेंट है वो कर पाएंगे विकसित। और तीसरा होता है टेंस आइडेंटिफाई यानी टेंस की पहचान के बारे में। ये तो हो गया टेंस के बारे में। अगर आप लिख रहे हो महात्मा गांधी के बारे में, कैसे लिखेंगे देखिए, the students will be develop thought about Mahatma Gandhi and others इंडियन लीडर। यानी विद्यार्थी जो है सोच विकसित कर पाएंगे जिसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, और जो दूसरे जो भारतीय नेता हैं उनके बारे में, किन का योगदान रहा था उसके बारे में विद्यार्थी अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। इसमें देखिए सेकंड टॉपिक क्या लिख सकते हो आप, सेकंड टॉपिक क्या लिख सकते हो टेंस के बारे में, द स्टूडेंट the student will be able to use new words
according theirs। विद्यार्थी जो है वो अपने अनुसार नए शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। able to use new word। इसको बेटा ये ऑप्शन दूंगा। The student will be able to use new words according to their। यानी विद्यार्थी जो है वो अपने अनुसार नए शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे टेंस में। अगर आप जैसे महात्मा गांधी और कैसे लिखेंगे इसको, ये तो गया टेंस के बारे में, इसे और लिखते हैं यहाँ पे। The students will be able make new thought about Mahatma Gandhi विद्यार्थी जो हैं अपने नए विचार बनाने में समर्थ हो पाएंगे किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। यानी विद्यार्थी जो सोचेंगे, हम कार्य करने का विचार करेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। या ये भी कह सकते हैं कि स्किल में क्या आएगा, स्किल में भी आ सकता है विद्यार्थी जो महात्मा गांधी का पोस्टर बना पाएंगे, यानी उन्होंने क्या क्या कार्य किया था, रचनात्मक कार्य किया था, उनकी तुलना कर पाएंगे दूसरे नेताओं के साथ। थर्ड टॉपिक आप देख सकते हैं इसका तीसरा लिख रहा हूं मैं। The students will be able to make new sentence according themselves। यानी विद्यार्थी जो अपने अनुसार नए वाक्य बना पाएंगे। या आप लिख रहे महात्मा गांधी के बाद क्या लिखेंगे, देखिए द स्टूडेंट्स will be able understand Mahatma Gandhi's physically mentally and other activities। और ये भी लिख सकते हैं, आप मेरी लिखो तो वो लगा के the student will be able make a chart and a poster
अबाउट महात्मा गांधी लाइफ। ये हो गया। आप इसके स्थान में भी लिख सकते हैं। यानी करना क्या है आपको, आप कोई भी टॉपिक लो, उस टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे आप स्किल में क्या करेंगे, आप स्किल में विद्यार्थी समर्थ हो पाएंगे, जैसे नई चीज विद्यार्थी खुद बना पाएंगे। ये होता है स्किल। स्किल का मतलब होता है कौशल से, है ना। तो ये 3 टॉपिक लिखे यहाँ पे, ज्यादा टॉपिक की जरूरत नहीं है आपको। एक के अंदर आपको 2 या 3 चीजें लिखनी है। यानी विद्यार्थी इसके बारे में क्या कर पाएंगे वो आपको बताना है। स्किल में होता है, स्किल का मतलब कौशल। कौशल तात्पर्य ये है कि विद्यार्थी खुद क्या रचनात्मक गतिविधि कर पाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां यानी विद्यार्थी अपने आप वो बताना। पहला टॉपिक हमारा क्या था, पहला हमारा था नॉलेजेबल। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञानात्मक, यानी जो आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी उसमें क्या सीख पाएंगे। जैसे आपने विद्यार्थी को परिभाषा पढ़ाई है तो विद्यार्थी उसका अर्थ जान पाएंगे, विद्यार्थी परिभाषा जान पाएंगे, वो हो गया उसमें ज्ञानात्मक में। सेकंड था अपना अवबोधात्मक। अवबोध का मतलब होता है जानना, यानी विद्यार्थियों को आपने टेंस पढ़ाया है तो विद्यार्थी क्या करेंगे, उस टेंस के बारे में जानेंगे, यानी उन्हें भिन्नता जान लेंगे। 2 टेंस आप पढ़ा रहे हो, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, पास्ट पढ़ाया, अब विद्यार्थी उसमें तुलना कर पाएंगे, है ना। तो हो गया आपका अवबोध हो गया। सेकंड तीसरा हमारा है स्किल। स्किल में क्या होता है, विद्यार्थी को आपने पढ़ा दिया, अब विद्यार्थी अपने खुद के अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, वो होता है स्किल। यानी वो क्या रचनात्मक गतिविधियां करेंगे, वो होगी आपकी स्किल के अंदर। विद्यार्थी अपने क्या विचार देंगे, वो होगी आपकी स्किल के अंदर। तो ये इसका 3rd ऑब्जेक्ट था। और इसका 4th ऑब्जेक्ट होता है इसका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब ज्ञान का उपयोग करना, वो होता है अनुप्रयोग। चौथा है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोग का मतलब होता है कोई भी चीज को मतलब जो है अपने जीवन में लागू करना या कहीं पर उसको लागू करना, उसको कहते हैं अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है लागू करना, यानी आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो क्या करोगे, उस वर्क के अंदर उस चीज को लागू करोगे, है ना। उसको आप जानना चाहोगे, वो होगा आपके एप्लीकेशन। जैसे आपने महात्मा गांधी पढ़ लिया, तो महात्मा गांधी ने जीवन में जो वर्क किए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। जैसे आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो आपने टेंस के अंदर क्या सीखा है, आपने टेंस के अंदर जो आपने हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश सेंटेंस बनाए हैं, तो क्या करोगे, अब आप इंग्लिश वो सेंटेंस बोलने लगोगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। यानी आप उसको क्या कर रहे हो, उपयोग में ले रहे हो, उसको मतलब अपने जीवन में उसको जो जरूरत है वो उसको अप्लाई कर रहे हो, वो होता है आपका अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसका पहला उद्देश्य क्या होगा, देखिए इसमें पहला चीज क्या लिख पाओगे आप, The students are able to make, ये तो देंगे आपके टेंस में, The students are able to make use new word, to make use of new words, the students are able to make use of new words in daily life, yeah, day by day life, in their day to day, in their डे टू डे सिचुएशन, यानी दिन जो स्थिति होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थी जो है नए नए शब्दों का विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे। लाइफ सिचुएशन, ये तो हुआ आपके टेंस में ये चीज चल सकती है आपके, या आप कोई पद्य भाग पढ़ा रहे हो
तो उसमें क्या करेंगे, आप नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, और टेंस में क्या कर सकते हो, आप नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। द स्टूडेंट आर एबल टू मेक यूज ऑफ न्यू वर्ड्स इन देयर डे टू डे लाइफ सिचुएशन, यानी अपने दैनिक जीवन की, यानी दिनों-दिन जीवन की जो स्थिति है उसको लेकर के विद्यार्थी नए नए शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आप इसको लिखना है, महात्मा गांधी वाला कैसे लिखेंगे इसको, the students are able, the student are able the student are able to their works according महात्मा गांधी वर्क। क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, द स्टूडेंट आर एबल टू देयर वर्क्स अकॉर्डिंग महात्मा गांधी वर्क, यानी जो विद्यार्थी है वो समर्थ रहेंगे या समर्थ हो जाएंगे क्या करने में, जो अपना वर्क है, अपना कार्य है, वो महात्मा गांधी के कार्य के अनुसार करने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये हुआ स्किल, है ना। ये तो गया आपके टेंस अकॉर्डिंग, या आप इसको किसी पद्य में भी आप भी दे सकते हो। पद्य का माने कोई भी आप, जैसे आप विद्यार्थी को कहानी पढ़ा रहे हो, है ना, विद्यार्थी को कहानी पढ़ा रहे हो, निबंध पढ़ा रहे हो, तो ये सब आएगा। इंग्लिश में कहते हैं प्रोस, हिंदी में कहते हैं पद्य भाग, हिंदी में कहते हैं सॉरी गद्य भाग, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोस। सेकंड बात आपकी क्या होगी, the students are able to make new sentence. New sentence, आपके न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी भी कह सकते हैं आप, न्यू फ्रेजेस भी कह सकते हैं, न्यू आइडियल्स, यानी ये विद्यार्थी जो है अपने जीवन में इसका प्रयोग कर पाएंगे। और क्या इसमें लिख सकते हैं आप, देखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, यानी आपने जो चीजें पढ़ी है आप उसको चाह रहे हो अपने जीवन में लागू करना चाहते हो, आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो, वो चीज इसमें लिखनी होती है। इसमें और क्या लिख सकते हो आप, देखिए जैसे तो देखिए महात्मा गांधी लिखेंगे, महात्मा गांधी वाले लिखना तो कि द स्टूडेंट आर एबल, द स्टूडेंट आर एबल inspire, the students are able to inspire महात्मा गांधी वर्क, महात्मा गांधी वर्क, his worship, his trust in God, his का मतलब है महात्मा गांधी से, गांधी, his का मतलब है महात्मा गांधी, यानी his डेली लाइफ। विद्यार्थी जो है प्रेरित हो पाएंगे या प्रेरित होने में समर्थ हो पाएंगे क्या, महात्मा गांधी वर्क, महात्मा गांधी के कार्यों से, महात्मा गांधी वर्क, महात्मा गांधी के कार्यों से, हिज ट्रस्ट इन गॉड, उनकी ईश्वर में उनका विश्वास से, और उनके जो डेली जीवन के जो
उनके दैनिक जीवन है उससे भी मतलब विद्यार्थी क्या हो पाएंगे, इंस्पायर हो पाएंगे। ये है अनुप्रयोग, ये होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। वगैरह चिंता आप किसी बात इसमें देखिए, the student are able to make new formulas, ये हो गया आपके 10th में ना, new formulas according themselves। विद्यार्थी जो है वो अपने अनुसार जो है नए फॉर्मूला विकसित कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये वो अपना एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव यानी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी आपने विद्यार्थी को पढ़ा दिया। अब विद्यार्थी अपने जीवन में या अपने कार्य में उसको कैसे अपनाएंगे वो होता है आपके एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव।